अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? और कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और अटेंडेंस मार्क करने के बाद मुझे एक्नॉलेज कर दें कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करें। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कंटेंट मार्केटिंग के हवाले से, ब्लॉगिंग के हवाले से। और आजकल क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ब्लॉगिंग का, कंटेंट मार्केटिंग का, तो ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, उस हवाले से जो है आज इंशाल्लाह क्लास में काफ़ी डिटेल इंट्रो होगा और देन फर्दर हम उस पे काम भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और अटेंडेंस मार्क करने के बाद जो है मुझे एक्नॉलेज करें कमेंट सेक्शन में। देन हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी जो टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, वो मैंने आपको कवर करवा दिया हुआ है। उस हवाले से जो है कुछ चीज़ें आज भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों से, ताकि आप लोगों को और मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो सकें। बाकी आप लोग अपने एंड पे प्रैक्टिस करते रहा करें, चीज़ों को जो है देखें, इंशाल्लाह जो है मज़ीद बेहतर हो जाएँगी। ओके, आपका फीडबैक मिस हो गया है। अगर फीडबैक आपका मिस हो गया है, आप उसको नेक्स्ट वीक तो करवा सकती हो, लेकिन जो आपका इस वीक का मिस हो गया है, उसके लिए जो है वो तो हम उसको कवर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आपके 10 वीक्स होते हैं, 10 वीक्स में एटलीस्ट आपके जो 6 फीडबैक हैं, वो आपके सबमिट होने चाहिए, ठीक है? तो अब आपने नेक्स्ट कोई भी फीडबैक जो है वो मिस नहीं करना, ताकि आपके जो नंबर ऑफ फीडबैक्स हैं वो जो है वो कम ना हो। यानी कि अगर आपका आज का मिस हो गया, लेकिन नेक्स्ट जो है वो मिस ना कीजिएगा। एटलीस्ट 6 फीडबैक जो होते हैं वो आपके होने चाहिए। देन हम आपको सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू करते हैं। ओके, फाइन, आपके पास वो इंटरनेट का इश्यू था, इस वज़ह से आप नहीं कर पाई हो, बट आगे फर्दर जो है वो ख़्याल रखना। इंशाल्लाह जो है वो फिर ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा। अपनी अटेंडेंस आप लोग प्लीज़ मार्क किया करें और एब्सेंटीज़ की जो लिस्ट हम लोग शेयर करते हैं ग्रुप में, उसको भी देखा करें, ताकि अगर आपका नाम है उसमें, आपने अगर अटेंडेंस मार्क की है, तो आप जो है उस हवाले से गाइड कर सकते हैं। हमारे लैब मैनेजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपकी किस रीज़न से जो है वो एब्सेंट मार्क की हुई है। तो देन आप नेक्स्ट टाइम के लिए जो है उस गलती को जो है वो रिपीट नहीं करोगे। ओके, आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले जो हमारा पहले टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, और हमने जो फ्रीलांसिंग का हमने स्टार्ट किया हुआ टॉपिक 2 हमने उसमें किए थे, 2 प्लेटफ़ॉर्म्स को जो है वो हमने कवर किया है। एक तो फाइवर है, दूसरा जो है फ्रीलांसर है। अब आप लोगों ने उस पे काम कैसे करना है, ये आप लोगों ने उस पे किस तरह से चीज़ों को आगे फर्दर लेके जाना है कि वो आपके लिए मज़ीद बेहतर हो जाएँ। उसके लिए आपने 2 काम करने हैं। एक तो ये कि आपने कोशिश करना नहीं छोड़नी, आप लोग ट्राई करते रहें। आपको फाइवर पे डेली बेसिस पे जो है वो 10 ऑफर्स अवेलेबल होती हैं आपके पास। आप वो 10 की 10 जो है वो डेली बेसिस पे सेंड किया करें, उन पे रिस्पॉन्स किया करें, ताकि आपके पास जो ऑर्डर मिलने के चांस हैं वो ज़्यादा हो। अगर आपको ये लगता है कि कोई ऐसे आएगा और वो आपको ऑर्डर दे देगा,
तो ऐसा बहुत कम होता है। आपने अपने एंड पे जो है वो कोशिश करते रहना है, ट्राई करते रहना है। इंशाल्लाह आपको जो है वो ऑर्डर मिल जाएगा। फ्रीलांसर पे जो है आप जाएँ, बिड करें प्रोजेक्ट्स पे। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको जब मैंने इन प्लेटफ़ॉर्म के हवाले से आपको करवाए थे, उस टाइम पे भी मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर की थी कि आपने ऐसा नहीं करना कि आपने देखे ओके फाइन ये जॉब है, आई है, अभी आई है और इस पे जो है ना मैं जल्दी से प्रपोज़ल सबमिट करवा देता हूँ एंड देन फाइन मैं काम स्टार्ट कर दूँगा। ऐसे नहीं करना। आप देखें उस प्रोजेक्ट को, उसके क्या-क्या उसमें जॉब्स क्या है, क्या चीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने करनी है और उसके बाद उसका एक थोड़ा-सा एनालिसिस कर लें। देखिए कितने लोगों ने किया है इस पे, कितना टाइम हो गया इसको एंड देन आप उस पे बिड करें और बिड बहुत अच्छे तरीके से करें ताकि आप जॉब विन कर सको, आपके चांसेस ज़्यादा हों। इन चीज़ों को जो है अगर आप अपने माइंड में रखेंगे, इनको फ़ॉलो करेंगे तो देन आप बहुत जल्दी और एक अच्छी जॉब विन कर सकते हैं कि आपके साथ कोई स्कैम भी ना हो, आपके साथ कोई ऐसा ना हो कि आपसे वो काम भी ले लो और आपको पे ना करे। तो इन चीज़ों का जो है वो आप ख़्याल रखिएगा। बाकी फ़ेसबुक और उसके अलावा बाकी प्लेटफ़ॉर्म जो हैं इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, आपके पास लिंक्डइन है, आपके पास पिंटरेस्ट है, बाकी जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं उन सब पे भी जाके आप लोग अपने इन प्लेटफ़ॉर्म को, अपनी स्किल्स को आप लोग जो है वो शो करवा सकते हैं। आप वहाँ पे जाके आप प्रोफ़ाइल बनाएँ, उस पे जाके अपनी सर्विसेज़ को ऐड कर दें ताकि आप उन सर्विसेज़ को अगर कोई आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है, आपसे काम करवाना चाहता है, तो वो भी करवा सके। इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फ़ेसबुक के थ्रू काम कर रहे होते हैं, फ़ेसबुक के थ्रू फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ही काम करें, आप किसी के साथ जो है वो ऐसे भी काम कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि ओके मैम मुझे फ़ेसबुक पे किसी ने कॉन्टैक्ट किया है कि आप हमारे पेज को मैनेज कर लो, आप हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दो। तो हम उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करें? ऐसा तो नहीं है कि वो हमसे काम करवा लेगा और हमें पे नहीं करेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब आप किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू काम कर रहे होते हैं जैसे लिंक्डइन है या फ़ेसबुक है, मोस्टली इन 2 प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो आप लोगों को ज़्यादा लोग मिलते हैं, जो कि आपसे कहते हैं कि हमारा काम कर दो, हमारा प्रोजेक्ट मैनेज कर लो, आप ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज़ हमें दे दो। तो वहाँ पे आपने कैसे डील करना होता है कि आपने सबसे पहले उन लोगों से एडवांस पेमेंट लेनी होती है। अगर आप किसी को कहोगे ना कि आप मैं आपका काम कर देता हूँ, फाइन। आप कहते हो कि हमारा पेज मैनेज कर लो, हमारा सोशल मीडिया हैंडल कर लो, तो आप कर दो, लेकिन उसकी पेमेंट जो है वो एडवांस में लो। अगर वो आपको एडवांस नहीं देना चाह रहा 100%, ठीक है? तो आप 50% कर लो। उसे कहो कि 50% आप मुझे पहले पे करोगे, 50% काम करने के बाद पे करोगे। तो उससे क्या होगा कि आपके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो बाद में आपको पे नहीं भी करता, तो उससे ये होगा कि आपको जो है कहीं न कहीं आपको 50% तो आपके पास आ चुका होगा ना। तो इस तरह से भी आप लोग जो है वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइंड कर सकते हैं। इवन बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं जहाँ पे जाके आप लोग अपनी स्किल्स के बारे में बता सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से हो सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आप उनको भी जॉइन करें, उन पे भी जाके अपनी प्रोफाइल शेयर करें। उन पे लोग बहुत सारे लोग आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेंगे फेसबुक पे। अच्छा जी, आपने कहा है कि कोई ऐसी ऐप है जिसको इस्तेमाल करके हम कि एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, पो फ़ोर अच्छा जी, आपने कहा सेकंड फेक बायर रिक्वेस्ट की वजह से रिस्पॉन्स रेट कम हो गया है। अच्छा, इंक्रीज़ कैसे करना है कि आपको कोई भी बाय रिक्वेस्ट आती है या आपको इनबॉक्स में जो मैसेज आता है ना, आपने उस पे क्या करना है, उस पे रिस्पॉन्ड जल्दी करना है। अगर आपने अब आपका कम हो गया हुआ है, तो आपको नेक्स्ट जो भी इनबॉक्स में कोई मैसेज करता है, तो आपको बेशक वो फेक है, जो भी है, आप उसको थैंक यू कह दो, आप उसको कह दो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एट दिस टाइम,
तो आप इस तरह से कोई भी उसको आगे से जो है वो एक्सक्यूज़ कर लो और ना कि उसको रिप्लाई ना करो। अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो आपका रिस्पॉन्स रेट जो है वो कम हो जाएगा। बाकी ये कि आफ्टर 3 मंथ्स जो है ये 100% पे चला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कम ही रहेगा। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं रिस्पॉन्स और आपका रिस्पॉन्स रेट कम हो गया तो वो खुद ब खुद आफ्टर सम डेज़ जो है ये इंक्रीज़ हो जाएगा। उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है और रिस्पॉन्स रेट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो आपकी परसेंटेज थोड़ी कम हो रही होती है उसपे, लेकिन ऐसे कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई भी आता है कॉन्टैक्ट करता है आपसे तो आप उसको जल्दी रिस्पॉन्स कर देना। और बाकी जो आपने कहा है कि अगर एक टाइम पे ही जो है वो आपने कोई ऐसी वेबसाइट जिसमें मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, यहाँ पर कि सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं, उनको अगर एक साथ आप मैनेज करना चाहते हैं ना, सोशल मीडिया अ, मैनेजर वेबसाइट जो है वो आपको मिल जाएँगी। सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स के नाम से जो है अगर आप देखें, तो यहाँ पर ये 25 आपको बेस्ट टूल्स बता रहा है, जबकि ये वेबसाइट जो है इटसेल्फ खुद भी जो है सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही है सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। इनका फ्री ट्रायल है जिसमें आप एक टाइम पे आई थिंक सो 5 अकाउंट्स को जो है वो लेके चल सकते हैं, ठीक है? ओके, अगर आप यहाँ पर देखो 8 सोशल मीडिया चैनल्स हैं, 8 है, 25 है, तो इसमें जो है वो आप नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास आ रहा है, 1 यूज़र है, 2 यूज़र्स हैं, ये इनके जो हैं बिज़नेस प्लान्स भी हैं और अगर आप इनका फ्री ट्रायल भी यूज़ करते हो, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स होते हैं जिसमें आप एक टाइम पे काफ़ी सारे जो अकाउंट्स हैं उनको लिंक कर लेते हो आप एक पोस्ट ऐड करते हो इस यहाँ पर शेड्यूल कर देते हो कि इतने टाइम पे इस इन प्लेटफॉर्म पे जो है ये मेरी पोस्ट पब्लिश हो जाए लाइक ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, तो वो उन सब पे एक ही टाइम पे पब्लिश हो जाएगी। तो इन टूल्स के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं और पोस्ट शेयरिंग का जो है, अगर आप पोस्ट कोई शेयर करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जस्ट वेट फॉर मिनट ओके यहाँ पर मैं आपको एक पोस्ट दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोस्ट है इसको शेयर करना चाहते हैं आप, आपने यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद शेयर टू ग्रुप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप न्यू वन जो है अकाउंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे फेसबुक का, तो यहाँ पे जितने भी आपके ग्रुप होते हैं जिनको आपने किया होता है, जॉइन किया होता है, तो उन सब पे यहाँ पे शेयर पे क्लिक करते जाएँगे, तो एक ही साथ आप इन सब पे जो है वो शेयर कर सकते हैं। उसमें ऐसे कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक है? तो ये बहुत आसान हो गया हुआ है, अब तो शेयर करना ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में, वो एक ही साथ आप जो है इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट टूल्स का जो था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे ये इनका बेस्ट 25 आ रहा है टूल्स के हवाले से, तो यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि ये सर्विसेज़ दे रहे होते हैं। यहाँ पे आप अपने अकाउंट्स को लॉग इन करके उसको एक ही टाइम पे सब पे जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। इसमें से कुछ फ्री टूल भी हैं जिनको पेड भी है और फ्री भी है, तो आप फ्री वन को भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऐसे कोई इश्यू नहीं है। यहाँ से आप देख लें बहुत ईज़ी है। कोई ऐसे बहुत मुश्किल या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको जो है मैं करवाऊँगी एंड देन आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया हैंडल करना आ गया है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके, आपकी प्रोफ़ाइल मैंने अभी तक जो है वो चेक नहीं की है। आज मैं उसको चेक करके आपको रिप्लाई कर दूँगी। आप मुझे एक रिमाइंडर का मैसेज कर दो, ठीक है? आप मुझे इनबॉक्स में ना एक रिमाइंडर लिख के मैसेज कर दो। देन मैं आपका जो है ना मैसेज जब देखूँगी तब मैं आपकी प्रोफ़ाइल भी चेक कर लूँगी, ठीक है? अच्छा जी मैम, फाइबर पे कुछ बायर ने रिक्वेस्ट के साथ वीडियो भी ऐड की होती है, वो प्ले नहीं होती। अच्छा, वीडियो वैसे बहुत कम होती है, वीडियो अटैच फ़ाइल होती है, वीडियो तो ऐड नहीं होती है। अटैच फ़ाइल होती है, उसको डाउनलोड करके फिर आप व्यू कर सकते हो।
वीडियो अटैच नहीं की होती है। जस्ट मैसेज का ऑप्शन शो होता है। बिल्कुल आपने मुझे कहा था, आप मुझे जो है वो रिमाइंडर कर दो, मैं आपकी प्रोफ़ाइल चेक कर देती हूँ। ओके, अब हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो कंटेंट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग के हवाले से है और आजकल जिस तरह से आई थिंक सो कि पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हर कोई जो है वो अपना पर्सनल ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है। आप अपनी लाइफ में अगर कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं और अगर लोगों का इंटरेस्ट भी आपके इंटरेस्ट से मैच करता है, तो वो आपके कंटेंट को बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से प्रमोट कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, उसको स्टडी कर रहे होते हैं, उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है आप भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इवन मैं आपको ब्लॉग क्रिएट करने के हवाले से जो है कंटेंट प्लस जो वेबसाइट होती है, ब्लॉग होता है, वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिखाऊँगी इंशाल्लाह इस टॉपिक में। अच्छा जी, आपने कहा है कि मैम इट इज़ पॉसिबल टू पब्लिश फेसबुक पेज विदाउट डेबिट कार्ड नंबर एंड बैंक डिटेल। अच्छा जी, पहली बात बेटा, आप जब फ़ेसबुक पेज क्रिएट करते हो, उसके लिए आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपके पास अगर नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। आप विदाउट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है, आप पेज क्रिएट कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपका जो पेज है, वो सिर्फ़ आप ही को शो होगा होता है, वो बाकी सबको भी शो हो रहा होता है। ऐसा नहीं कि आप कार्ड ऐड करोगे, देन वो सबको शो होगा। आप उसको अगर आपने पेज क्रिएट कर लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो सबको शो हो रहा होगा। आप मेरे साथ लिंक शेयर करो, मैं आपको व्यू करके जो है वो उसका आपको बता दूँगी प्रीव्यू करने के बाद। एंड देन एक और चीज़ यहाँ पे कि कार्ड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रमोशन के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा आप विदाउट कार्ड जो है, विदाउट उसके पेमेंट मेथड के आप उसको क्रिएट कर सकते हो उसमें और उसको रन कर सकते हो। बस प्रमोशंस रन नहीं कर सकते हो आप प्रमोट नहीं कर सकते हो कंटेंट को। बाकी आप उसमें सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। अच्छा जी, आपने क्या फाइवर का अकाउंट कैसे डीएक्टिवेट करते हैं? आपने सेटिंग्स में जाना है फाइवर अकाउंट के और वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है अकाउंट डीएक्टिवेट का, तो मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ यहाँ पे कि किस तरह से आपने करना होता है। ओके, अब यहाँ पर जब अपनी प्रोफाइल पे आप आएँगे। ओके, आपने क्या फ़ोन नंबर कैसे चेंज करते हैं फाइवर पे, ये भी बता देती हूँ आपका और आपका सवाल का जो दोनों के सवाल का जवाब जो है ना वो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे आपने आना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है अपनी ये प्रोफ़ाइल पिक्चर पे और यहाँ सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है? सेटिंग्स के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो, सबसे पहले आपका सवाल का जवाब दे देती हूँ कि अकाउंट को डीएक्टिवेट कैसे करना है। यहाँ पे आपने उसकी रीज़न आई एम लीविंग बिकॉज़ उसमें रीज़न आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, रीज़न कुछ भी हो सकती है, ठीक है? आप यहाँ पे इसमें लिख दो
सिलेक्ट करोगे और यहाँ से डीएक्टिवेट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपने अपना अकाउंट जो है वो लॉग ऑफ कर देना है। उसके बाद कभी भी आपने उसको लॉगिन नहीं करना क्योंकि वो इतनी जल्दी डीएक्टिवेट नहीं करते हैं बट आफ्टर सम टाइम जो है वो कर देंगे लेकिन आपने इसको यूज़ नहीं करना। फिर आपने न्यू ईमेल आईडी के साथ नया अकाउंट बना लें दैट्स इट। ओके उसके अलावा आपका सवाल था कि फ़ोन नंबर कैसे चेंज करते हैं? सिक्योरिटी में आएँ, ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे आई थिंक सो और इन्हीं ऑप्शंस में जो है वो आपको यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो नंबर आ रहा है, सिक्योरिटी में आपने आना है और सिक्योरिटी में फ़ोन वेरिफिकेशन का जो आ रहा है, उसमें अगर आपने अपना नंबर चेंज करना है, तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे और उसको चेंज कर लोगे, ठीक है? यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स में आपने आना है सिक्योरिटी में और यहाँ पे आपके पास फ़ोन वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे एडिट पे क्लिक करना है और इसको एडिट कर लेना है आपने। दैट्स इट, आपका भी हो जाएगा। अच्छा जी, आपने कहा है कि फेसबुक कवर साइज़ एक्चुअली अच्छा जी, डिज़ाइन किया है आपने और वो अपलोड नहीं हो रहा, आपको साइज़ कन्फर्म नहीं हो रहा, तो आप सिंपल यहाँ पे आओ गूगल पे, आपने सर्च करना है फेसबुक कवर साइज़, ठीक है? कवर फ़ोटो साइज़ यहाँ पे आप सर्च कर लो, ये आपके पास आ जाएगा। अभी जो करंट साइज़ चल रहा है, वो 820 बाय 312 जो है पिक्सेल, वो साइज़ चल रहा है। ये साइज़ आप इसमें ऐड करें, आपका बिल्कुल एग्ज़ैक्ट होगा और वो अपलोड भी हो जाएगा। उसके अलावा आप कैनवा पे अगर जाते हैं, कैनवा पे आप काम कर रहे हो, ठीक है? आप कैनवा पे जो है ओके, कैनवा पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आप लिखो फेसबुक कवर और यहाँ पे जो है वो इसका बिल्कुल करंट साइज़ ही होता है, ऐसा नहीं होता कि इसमें और अगर यहाँ से आप कवर बना के ऐड करते हो तो उसमें कोई इश्यू आएगा। फेसबुक कवर आपने ऐड कर देना है, यहाँ पे लिखना है, तो ये आपको जो है, ये सारे के सारे कवर आपको मिल रहे हैं, आप इसमें से कोई भी बेस्ट जो है वो चूज़ कर लो और उसको अपलोड करोगे, हो जाएगा, उसपे कोई इश्यू नहीं आएगा। अच्छा जी, थैंक यू आपने शेयर किया जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा है कि आई हैव कंप्लीटेड वॉव! दैट्स ग्रेट $15 की उसने आपको टिप भी दी है। ओके आप मेरे साथ जो है वो अपनी ऑर्डर जो आपने कंप्लीट किया है, आफ्टर कंप्लीट जो आपके पास आ रहे होंगे अर्निंग्स आ रही हैं, उसके आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके जो है वो मेरे साथ शेयर कर दो मुझे इनबॉक्स में, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं उसको आपने एडिट करना होता है, आपने डिलीट नहीं करना आपने उसको एडिट करना है सिर्फ़। अच्छा जी, आपने कहा है फ़ेसबुक ये आपने क्या लिखा हुआ है मैम? मैं आपकी आपका सवाल समझी नहीं हूँ, मुझे अपना सवाल जो है वो आप अगेन बताओ, ठीक है? अच्छा जी, आपने क्या कहा है? अ, पिक्चर का साइज़ चेंज करने के लिए बहुत सारी ऐप्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकती हो, उसमें ऐसे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, आपने मेरे साथ मुझे इनबॉक्स में भी बिल्कुल शेयर किया था, आपने कहा था कि मेरे पास जो है बिल्कुल काफ़ी लोगों ने क्लिक्स भी किया बट क्लिक्स जो हैं उस पे 0 शो हो रहे हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं और बाकी नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने आपसे उस पे भी यही कहा था कि आप अपनी गिग की रैंकिंग चेक करो। समटाइम ऐसे होता है कि आपको आप क्लिक करवा रहे होते हो, क्लिक नहीं शो कर रहा होता है, इंप्रेशन सिर्फ़ आ रहे होते हैं।
क्योंकि वो ऑर्गेनिक शायद उस तरह से क्लिक्स नहीं होते हैं कि वो आपको शो करवाता है और ऐसा भी नहीं है कि जो स्टैट्स हैं वो 100% एक्यूरेट होंगे आपके। आप अपनी रैंकिंग को बेहतर करो। आप अपनी रैंकिंग को चेक करो सबसे पहले कि आपकी जो सादिया गिग है वो कौन से नंबर पे शो हो रही है, कौन से पेज पे शो हो रही है। अगर वो नंबर्स पे आपने कहा है कि मुझे उसकी ज़ीरो रैंकिंग लग रही है, मुझे नहीं कहीं पे भी शो हो रही है आपकी जो है गिग तो उसको एडिट करो। उसमें कीवर्ड जो है आपका मेन कीवर्ड है, आप देखो उसको। जैसे मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस करके बताती हूँ, आपकी गिग का, आपकी प्रोफ़ाइल का, आप सेम अपनी प्रोफ़ाइल का जो है वो करो, एनालिसिस करो एंड देन दोबारा उसको हम जो है वो करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, मैम प्रिंटर्स पे पेन और बोर्ड का डिफ़रेंस समझ नहीं आया। अच्छा जी, कल मैंने बोर्ड बनाया और देन पेन अच्छा जी, अम, हमने स्पेशल वेबसाइट बना सकते हैं। अच्छा जी, आप सब कुछ कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपने जो यहाँ पे सवाल किया है कि आपको पिन और जो बोर्ड है उसमें डिफ़रेंस समझ में नहीं आ रहा। मैंने जैसे उस दिन आपसे कहा था कि आपने सबसे पहले जो है वो सारा बोर्ड क्रिएट करना होता है। जैसे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आपने देखा होगा एक बोर्ड होता है जिस पे आपका कोई भी नोटिस बोर्ड होता है जैसे कि, उसपे नोटिस लगा दिए जाते हैं वो पिन करके। जो ग्रीन बोर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर आपके अगर डेट शीट होती है या फिर आपके एग्जाम्स का रिजल्ट होता है तो वो एक नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है वो क्लासरूम में हो या बाहर हो आपका तो वहां पे आप जाके उस नोटिस बोर्ड पे जाके चेक कर रहे होते हैं तो वहां पे नोट्स लगाने के लिए जो है वो पिन यूज होती है ऐसे ही है ना तो पहले आपने बोर्ड क्रिएट करना होता है सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी कि एक बोर्ड है आपके पास उस पे आपने डिफरेंट पिन्स जो हैं वो अटैच करनी होती हैं ऐड करनी होती है पहले आप बोर्ड क्रिएट करोगे देन आप पिन्स उसमें अपलोड करते जाओगे बाकी आप लोगों को वेबसाइट कैसे बनानी है एक अलग से वेबसाइट कैसे बना सकते हैं वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह इस वीक में शेयर करूंगी ठीक है ओके फाइन आपका आ रहा है बाकी आप भी अपनी जो गिग की रैंकिंग है उसको चेक करो ठीक है अच्छा आपको समझ नहीं आ रहा आप मेरे टीए जो हैं उनसे कांटेक्ट कर लो वो आपको बता देंगे वैसे मैं खुद बता रही हूँ कि अगर आप मैं यहाँ पे आपके साथ ना इसका ट्यूटोरियल मैं खुद शेयर करती हूँ जो कि आई थिंक तो ज़्यादा बेस्ट है। ओके, अगर आप इस ऐप को जब करते हैं इंस्टॉल, ठीक है? सबसे पहले आपने इंस्टॉल की है, तो जहाँ पे आप ये जब जाएँगे एंड्रॉयड पे अगर आप हैं तो प्ले स्टोर पे आपने जाना है, तो वहाँ पे ये स्क्रीनशॉट आपके पास होते हैं, ठीक है? ये मोबाइल ऐप के स्क्रीनशॉट होते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आपने वहाँ पे अगर आप जाएँगे, तो ऊपर स्कैन का ऑप्शन आ रहा होता है कुछ इस तरह से, ठीक है? उसको आपने क्लिक करना होता है और आपके ल यानी कि आप लैपटॉप से कर रहे होंगे, अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना जब फाइवर का, तो आपने उसके आगे स्क्रीन करनी है। जैसे आप लोग अपने लैपटॉप पे अपने जब व्हाट्सएप को कनेक्ट करते हो तो एक क्यूए कोड होता है जिसको स्कैन कर रहे होते हो देन सेम आपने यहाँ पे उस ऐप के थ्रू जो है उस टेक्स्ट को स्कैन करना है जैसे वो स्कैन हो जाता है उसके पास आंसर आ जाता है स्कैन करने के बाद सॉरी उसको स्कैन करना है उसकी पिक्चर ले लेनी है पिक्चर लेने के बाद जो है उसको आगे फर्दर सेंड करेंगे तो उस पे जो है ये जिस तरह से यहाँ पे ये आंसर आ रहा है ना आंसर आ रहा है आपके पास तो इस तरह से वो आंसर आपको शो करवा देता है बाकी इसके हेल्पिंग वीडियोस भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ जो कि आई थिंक सो के इस पे काफ़ी इजी वीडियोस हैं। ओके, हाउ टू यूज़ ये देखो यहाँ पर ये वीडियो भी है
कि इस ऐप को आप लोग किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? आप इस वीडियो को देख लो, उसपे आप टाइप करके भी आंसर फाइंड कर सकते हो, उसके अलावा जो है वो आप पिक्चर लेके भी उसको जो है वो देख सकते हो। इसमें तो वो राइटिंग का आपको बता रहे हैं, बट आप इस पे जो है वो स्कैन करके भी इमेज ले सकते हो और स्कैन करके भी इस पे जो है उसको यूज़ कर सकते हो। ये देखें जी, ये उर्दू में भी है। आप यहाँ से हेल्प ले लो, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हेल्पिंग मटीरियल होता है और समटाइम हमें खुद आइडिया नहीं हो रहा होता कि उसको किस तरह से यूज़ करना है। दैट्स व्हाई जो है Hey guys, so how are you all? I hope you all are doing well. तो ये देखें, अब ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उसी तरह से बताया आपको। ऐप है जहाँ से आप लोग के माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो स्कैन भी एंड डाउट्स सॉल्व पे हैं, आपने क्लिक आप उन करना है। डाउट्स को, उन क्वेश्चंस को इस ऐप पे आकर के पूछ सकते हैं। चाहे वो मैथ के क्वेश्चन हो, चाहे हो फिजिक्स के क्वेश्चन या फिर हो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। ये कैमरे का ऑप्शन आपके पास होता है, इस पे आपने वो पिक्चर लेके उसको सेंड करना है और वो उसका आंसर आपको दे देता है। और ये बहुत ईज़िली और बहुत स्मूथली वर्क करता है। आप इसको 1 से 2 दफ़ा ट्राई करो, खुद से हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है ये। अच्छा जी। अच्छा, आपको प्रिंटर्स की समझ नहीं आई है, मैंने आपको कहा था कि मैं ब्लॉगिंग के टॉपिक में ना इसको मर्ज करके आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी आप अपने एंड पे इस पे कोशिश करते रहो, आप इस पे काम करो, इस पे इसको ट्राई करो। जितनी समझ आती है वो आप उस पे काम करो, बाकी नहीं आ रही है, उसको छोड़ दो, मैं आपको करवा दूँगी। अच्छा जी, आपने कहा है कि मैंने आपको फाइवर प्रोफाइल का लिंक इनबॉक्स कर बिल्कुल, आप मुझे कर दो, मैं रिव्यू कर लूँगी, कोई मसला नहीं है। प्रिंटर्स पे ये कैसे शेयर करते हैं? कैसे शेयर करते हैं जी, आपने बैनर ऐड करना है और उसका लिंक ऐड करना है। आप पिन ऐड करते हो ना जैसे, सेम वैसे ही आपने गिग को ऐड करना होता है। गिग का लिंक ऐड करना है आपने और बैनर ऐड करना है उसपे। अच्छा जी अच्छा आपने कहा मैम क्लिक्स का गिग इमेज के साथ भी आपकी जो थंबनेल इमेज होती है उसका बहुत ज़्यादा लिंक होता है आपकी प्रोफाइल, आपकी क्लिक्स पे, क्योंकि अगर आपने एक बहुत ही आम सी एक पिक्चर लगाई हुई है, वो अट्रैक्टिव नहीं है, वो यूज़र को मजबूर नहीं कर रही है कि वो उस पे क्लिक करे, आपका टाइटल, आपका जो थंबनेल इमेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि लोग उस पे क्लिक कर सकें। तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो उस पे लिंक होती है ऑब्वियसली और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उसको चेंज कर लो अगर आपको लगता है कि आपकी अच्छी नहीं है, तो आप उसको बेहतर करो, ठीक है? अच्छा जी, आपने कहा है कि नेटवर्क इश्यू की वजह से आपने मुझे सेंड कर दिया है। ओके बेटा, मैं आपका चेक कर लेती हूँ एंड देन मैं आपको गाइड कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है, परेशान ना हो। अच्छा जी, आपने कहा मैम आपके टीए जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, मिस सारा हैं, मैंने उनसे प्रीवियस लेक्चर का अच्छा, वो जल्दी रिप्लाई नहीं करते हैं, हर इंसान की लाइफ में कुछ अपनी प्रायोरिटी, अपनी काम भी होते हैं, शायद इस वजह से वो आपको रिप्लाई नहीं कर पा रही हैं और प्रीवियस लेक्चर्स का मैं आपसे यही कहूँगी कि आप यहाँ पे क्लास फेलो से ही कॉन्टैक्ट करो कि वो आपके साथ नोट्स शेयर कर दें। बाकी टॉपिक अगर आपको पता चल जाते हैं, तो आप उनके बारे में सर्च करके कवर कर लें। ऐसे कोई भी आपको जो है उस हवाले से गाइड नहीं कर सकता, सारा से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको रिप्लाई भी करें और आपके जो प्रीवियस टॉपिक हैं, आपको उसका आइडिया होगा तो वो आपको गाइड कर देंगे उन सारे टॉपिक्स के हवाले से। ओके, आपने कहा है कि देखिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आप जब बेसिक इंग्लिश का टेस्ट ही आप लोगों के लिए वो ज़्यादा इश्यू क्रिएट कर रहा है,
तो बेसिक इंग्लिश का जो है वो आपकी इंग्लिश इतनी तो आई थिंक सो बेहतर होगी कि आप बेसिक इंग्लिश का जो है वो टेस्ट इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसके साथ-साथ आप अपनी कॉमन सेंस को भी यूज़ किया करें और साथ उस ऐप को अगर आप उसकी हेल्प ले लेते हैं, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और पास भी कर सकते हैं वो टेस्ट। मैंने आज तक जितने भी अगर टेस्ट पास किए करवाए हैं स्टूडेंट्स को, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप इस ऐप के साथ-साथ अपने दिमाग को भी यूज़ करें, ठीक है? आपने सारा का सारा उस पे रिलाई नहीं करना, थोड़ा बहुत तो आपको खुद भी पता होता है कि ग्रामर के हवाले से, तो आप उसको भी साथ-साथ यूज़ करें। ओके बेटा, मैं आपको चेक करके बाद में गाइड कर दूँगी, ठीक है? अच्छा जी, आपने गिग के लिए थंबनेल इमेज नहीं बना रहे, बट बहुत ट्राई किया है। अच्छा जी, आपने कहा कि गिग के लिए थंबनेल इमेज जो है वो आपने बनानी चाहिए, वो नहीं बन रही है आपकी कैनवा पे। कैनवा पे आप कैसे बना रही हो मुझे आप ये इनबॉक्स में बताओ, मैं देन आपको बताती हूँ। अच्छा, आपने कहा है कि मैंने टॉपिक का ही कहा कह रही हूँ। ओके बेटा, मैं आपको जो है मैं उनसे कहूँगी वो आपके साथ शेयर भी कर दें। बाकी हमारे सोशल मीडिया के टॉपिक जो हैं वो हमने कवर किए थे। आप अपने एंड पे कवर कर लो फिर। आप उनके बारे में सर्च कर लो, जो चीज़ें समझ नहीं आती हैं वो आपको गाइड कर देंगी। अच्छा जी, ये वजह नहीं होती है कि आपने क्लाइंट को रिप्लाई जो है वो लेट किया था, इस वजह से आपको बाय रिक्वेस्ट नहीं शो हो रही हैं। रीज़न जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ यही होती है कि समटाइम बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही होती हैं या जिस टाइम पे आप एक्टिव होंगे उस टाइम पे शो नहीं हो रही होंगी। तो आप अपनी नंबर ऑफ गिग्स को थोड़ा इंक्रीज़ करो, आपको ज़्यादा गिग्स जो हैं वो बाय रिक्वेस्ट जो हैं वो शो होंगी, ठीक है? ओके, आई थिंक सो काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे जो आपके इश्यूज़ थे, मैं कोशिश की है कि मैं आपके क्वेश्चंस को जो है वो आंसर कर दूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और आज का जो टॉपिक है हमारा ब्लॉगिंग और कंटेंट मार्केटिंग के हवाले से है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं सब बच्चों को कहती हूँ कि आप लोग जो है वो स्टार्ट करें अपनी लाइफ़ में, कुछ अच्छा करें और एक अच्छा वे है कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, ब्लॉगिंग के थ्रू अर्निंग का। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग के साथ-साथ आप अपना एक अच्छा ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं, एक अच्छा ब्लॉग बना लेते हैं, आपका इंटरेस्ट जिस भी चीज़ में है आप उससे रिलेटेड एक ब्लॉग क्रिएट कर लें। उसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो देखना है कि आजकल ट्रेंड इस चीज़ का चल रहा है तो मुझे ये करना चाहिए। आप अपना सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना इंटरेस्ट देखें। अगर आपको ड्रामे देखने का शौक है, तो आप उससे रिलेटेड बना लें। अगर आपको जो है किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका जो है वो आपका शौक है, आपको इंटरेस्ट है जिस भी चीज़ में, आप उसी से रिलेटेड जो है वो ब्लॉग बना के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ट्रैवल ब्लॉग जो है पाकिस्तान में उनका कुछ जो है यहाँ पे सर्च किए हैं, तो यहाँ पे कुछ पाकिस्तान ट्रैवल ब्लॉग जो हैं, वो आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है और बहुत सारे पाकिस्तानी भी इस टाइम पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अगर किसी को टूरिज़्म का शौक है, तो वो उसी से रिलेटेड एक ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है और वो उसपे चीज़ें शेयर कर रहा है, कंटेंट शेयर कर रहा है और बहुत सारे लोग क्योंकि टूर से रिलेटेड जिनका इंटरेस्ट होता है, डिफरेंट जगहों को देखने का इंटरेस्ट होता है, वो उन चीज़ों को कहीं न कहीं फ़ॉलो कर रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं। तो आप भी उसको देख सकते हैं, आप भी अगर आपको भी है, तो आप भी अपना एक ब्लॉग क्रिएट करें, अपनी एक वेबसाइट बनाएँ और देन उसपे जो है वो कंटेंट शेयर करना स्टार्ट कर दें। ठीक है? तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि आपने वेबसाइट तभी बनानी है जब आप जो है कुछ ऐसा कर रहे हैं या आपने कोई सर्विसेज़ देनी है या आपको कोई बिज़नेस है। अगर आपको घूमने-फिरने का शौक है तो आप उसपे भी अपना एक ब्लॉग क्रिएट करके जो है कंटेंट ऐड करें। कंटेंट ऐड करने का एक तरीका जो होता है जिस तरह से अगर आप यहाँ पर देखें, तो इसने काफ़ी सारी चीज़ों को हाइलाइट किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसने हाइलाइट करके मेंशन की हुई हैं और इवन यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने
कोई भी अगर पाकिस्तान में आना चाहता है, लाहौर में आके स्टे करना चाहता है, तो उसने यहाँ पे आपको पैकेज जो है होटल्स के, वो भी रूम्स के पर नाइट जो होते हैं, वो भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं, लाहौर के भी, स्कर्दू के भी, और इसके अलावा काफ़ी सारे और अदर सिटीज़ के जो जहाँ-जहाँ पे उसने विज़िट किया है, तो वो ऐड कर दिए हुए हैं। उसके अलावा इंटरनेट इन पाकिस्तान की, पाकिस्तान में इंटरनेट की क्या सूरत-ए-हाल होती है, किस तरह से जो है कितनी अच्छी स्पीड होती है, क्या तरीकाकार है। उसके अलावा इंटरनेट जो है सबसे बेस्ट जो जिसका होता है, वो भी उसने यहाँ पे शेयर कर दिया हुआ है। ठीक है? और जो सिम कार्ड ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकते हो, उसके हवाले से भी बता दिया हुआ है। तो यानी कि अगर किसी ने पाकिस्तान विज़िट करना है और यहाँ पाकिस्तान में आके टूर करना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें उसने ऐड कर दी हुई हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जैसे कि मैंने टूर से रिलेटेड आपको अभी एक ब्लॉग दिखा रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से जो है वो चीज़ें कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे इसने बहुत ही एक डिटेल ब्लॉग ऐड किया हुआ है, जो कि 3 मंथ अगो इसने ऐड किया हुआ है, और यहाँ पे ये 1 महीना जो है वो ट्रैवल किया इसने, और 1 महीने में जो है उसके कितने एक्सपेंस हुए हैं, कितने सिटीज़ को उसने देखा है, टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये तरीकाकार जो होता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब आप कंटेंट ऐड कर रहे होते हैं, जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये पर्सन जो है ये ब्लॉगिंग कर रहा है, ये टूर कर रहा है, और इसको क्या मिल रहा है? इसके एंड पे क्या इसको मिल रहा है? ये तो पैसे लगा रहा है। कि पहले तो ये विजिट करता है, उसके बाद ये इसने वेबसाइट बनाई हुई है और उसपे कंटेंट ऐड कर रहा है। इसको कहाँ से बेनिफिट हो रहा है? ये कहाँ से पैसे कर रहा है कि ये इतने टूर करता फिर रहा है, ये इतने ज़्यादा चीज़ों को जो है ये देख रहा है और लोगों को के बारे में लिख रहा है। इससे इसको बेनिफिट ये होता है कि जब इस तरह से जिसने ये कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने ट्रैवल ब्लॉग पाकिस्तान लिखा है, तो इसका सबसे ऊपर फर्स्ट पे जो है इसका जो ब्लॉग है, ये सबसे टॉप पे आ रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि इसने एक बहुत डिटेल कंटेंट लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे इसका कंटेंट देखें तो बहुत ही डिटेल इसने ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं, बताई हुई हैं, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में ट्रैवल के हवाले से, ठीक है? इसलिए इसका जो है वो एक तो फर्स्ट पे आ रहा है इसका ब्लॉग, उसके अलावा इस पर इसका वैसे ऐसे ज बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लोग हैं जो कि इसके ब्लॉग को फ़ॉलो कर रहे होंगे। कुछ कीवर्ड्स पे ये ब्लॉग आ रहा है कि इसको सर्च करते हैं आप पाकिस्तान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो ये ऊपर सबसे पहले आपको ये ब्लॉग मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इस्लामिक बैंक का जो है बैंकिंग का यहाँ पे एसबीएल का एक ऐड आ रहा है, एक यहाँ पे ऐड शो हो रहा है, और उसके अलावा ऊपर भी एक ऐड जो है मुझे डिस्प्ले में आ रहा था। आई थिंक सो इस टाइम पे रिमूव हो गया शायद। तो ये एड्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पर जाएँ, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा दिखाना चाहूँगी। एड्स बाय गूगल आ रहा है। इट्स मीन कि ये जो एड्स यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे आए हुए हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि अगर एक टीवी चैनल है, एक टीवी चैनल होता है, उसकी इनकम क्या होती है? वो ड्रामे दिखा रहा होता है लोगों को, न्यूज़ दिखा रहा है, लेकिन जो उसमें एड्स आ रही होते हैं, वो एड्स वाली कंपनीज़ उसको पे कर रही होती हैं। जो एड्स वाली कंपनी पे करती है, उसी से वो अपनी इनकम जनरेट कर रहा होता है, अपना कंटेंट बेहतर करता है और ज़्यादा एड्स लेता है, और ज़्यादा एड्स दिखाने की वजह से उसको ज़्यादा पेमेंट मिल रही होती है। तो सेम इसी तरह से ये जो वेबसाइट है, ये जो कंटेंट हम मार्केटिंग की बात करते हैं, या कंटेंट राइटिंग की बात करें, या ब्लॉगिंग की बात करें, तो उसमें भी यही चीज़ें हैं कि आपने इतना अच्छा कंटेंट दे दिया कि लोग आपके ब्लॉग को पढ़ भी रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड किए हुए हैं, ठीक है? ये जो एड्स आ रहे हैं, गूगल ने आपकी वेबसाइट को प्रूव कर लिया है। जिस तरह से एक टीवी चैनल है, अगर कोई बहुत अच्छा ड्रामा उसपे आ रहा होता है, तो बहुत सारी कंपनीज़ को होता है कि हमारा इस ड्रामे में ना हमारा ऐड भी आ जाए, क्योंकि लोग उसको देखने के लिए बैठे होते हैं। जब लोग ड्रामा देख रहे होते हैं, तो वो उसमें जो एड्स आ रहे होते हैं, वो उनको भी मिस नहीं कर रहे होते, उनको भी देख रहे होते हैं। तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं जो एडवर्टाइज़िंग कर रही होती हैं, जिनके एड्स होते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि हमारा कंज़्यूमर जो है, वो यही है कि हम इस टाइम पे, क्योंकि लोगों को ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसमें ये एड हमने लगवाना है ताकि हमारा एड भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसको देख सकें। तो इसी तरह से यहाँ पर ब्लॉग होते हैं, ब्लॉग अगर आपका अच्छा है, उसको लोग देख रहे हैं, तो गूगल आपको कहता है कि अपनी वेबसाइट पे मुझसे एड लगवाओ और मुझसे पैसे, और मैं आपको पैसे दूँगा।
अगर इस ऐड को जितने भी लोग देख रहे हैं इस टाइम पे, जिस तरह से अभी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखें साइड पे भी ऐड शो हो रहा है, नीचे भी ऐड शो हो रहा है। अगर मैं इस ऐड पे क्लिक करती हूँ यहाँ पर और इसकी वेबसाइट पे जाती हूँ, तो उसपे भी इसको पैसे मिलेंगे। अभी तो ये डिस्प्ले करने पे मिल रहा है। इससे इसको इंप्रेशन जा रहा है कि ये डिस्प्ले में आ रहा है, इतने लोगों ने इस ऐड को इस वेबसाइट पे देखा है। अगर इस पे कोई क्लिक करता है तो उसको उससे ज़्यादा अमाउंट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो $1 पे कर रहे हैं इसको डिस्प्ले करने पे, और अगर इस पे क्लिक करते हैं तो वो $5 इसको पे करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं, और इसमें ब्लॉगिंग में बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर आप, मैंने जैसे पहले भी बात की है कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप फ़ोटोग्राफ़िंग का शौक है आपको, वीडियो मेकिंग का शौक है आपको, आप उससे रिलेटेड ब्लॉग बना लें, आप उससे रिलेटेड जो है वो वेबसाइट डिज़ाइन करें, उसपे कंटेंट ऐड करें, लोग आके आपके कंटेंट को देखेंगे, और उसके बाद जो है वो आप गूगल एडसेंस के थ्रू एड सिखा सकते हैं और उसको प्रमोट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है मैंने आपको अभी एक ट्रैवल ब्लॉग के हवाले से बताया है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो फूड ब्लॉग बहुत सारे हैं, फूड ब्लॉगर्स बहुत सारे हैं, फूड ब्लॉग्स हैं, जिनको पाकिस्तान में जो है वो आपको, मैं पाकिस्तानी कंटेंट निकाल रही हूँ ताकि हम इस चीज़ को आप लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तान में जो लोग बैठ के काम कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ईट्स डॉट कॉम के नाम से एक ब्लॉग है, आई थिंक सो मरियम नाम है या इस ब्लॉगर का। हाँ, बिल्कुल मरियम है ये ब्लॉगर इनका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इनका ब्लॉग है, जो कि ये रन कर रही हैं। ईट पाकिस्तान के नाम से जो है, पाकिस्तान ईट्स के डॉट कॉम के नाम से जो है ये काम कर रही हैं, और इनका ब्लॉग काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी अच्छा ब्लॉग है इनका। ये पाकिस्तान के ही डिफरेंट जो होते हैं, डिज़र्ट होते हैं और रेसिपीज़ हैं, फूड है, और डिफरेंट जगहें हैं, डिफरेंट सीज़न्स के फूड हैं, उनको जो है ये प्रमोट कर रही होती हैं, ऐड कर रही होती हैं। अगर आपका शौक भी इसी तरह का है, तो आप भी इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप लोग भी यानी किस तरह का ब्लॉग क्रिएट करके उसपे इस तरह का कंटेंट अपडेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग करके इस पे अगर आपके अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छे लोग उसको देख रहे होंगे अगर आपके कंटेंट को, तो ऑब्वियसली जो है उसपे वो आपको पे करेगा गूगल। आप गूगल एड्स भी ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा डिफरेंट जो फूड से रिलेटेड ब्रांड है, आप उनको प्रमोट भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये दोनों तरीके होते हैं अर्निंग करने के आपके पास। तो ये काफ़ी सारे इस टाइम पे ब्लॉग्स हैं फूड से रिलेटेड भी, और अदर थिंग के बाकी जो हैं, आप ना सिर्फ़ जो है यहाँ पे अपनी, अगर आपको कुकिंग से बहुत ज़्यादा लगाव है, आप अपनी रेसिपीज़ शेयर कर सकते हैं, बल्कि आप जो है डिफरेंट एरियाज़ के रेस्टोरेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं कि आप किसी भी सिटी में रहते हो, आप वहाँ पे जो भी आपको बेस्ट प्लेस लगती है कि ये प्लेस जो है, ये रेस्टोरेंट जो है इसका फास्ट फूड बहुत अच्छा है, इसका देसी फूड बहुत अच्छा है, इसका चाइनीज़ बहुत अच्छा है, तो आप उन चीज़ों को भी प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से प्रमोट करते हैं और लोग आपको फ़ॉलो कर रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको पे करते हैं कि आप हमारे रेस्टोरेंट को भी प्रमोट कर दें, आप हमारा कंटेंट भी प्रमोट कर दें, देन हम आपको पे करेंगे। आप ना सिर्फ़ ये चीज़ें कर सकते हैं, बाकी आप स्ट्रीट फूड जो होते हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो कि आप जिनको यूज़ कर सकते हैं अर्निंग पर्पज़ के लिए। अब कंटेंट मार्केटिंग का मतलब ही ये होता है कि आपने ऐसा कंटेंट ऐड करना है जो कि आप जिससे पैसे कमा सकते हैं, आप जिससे अर्निंग कर सकते हैं।
एक तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में जिसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इंटरेस्ट कुछ और है और आप काम कुछ और कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है मैं एक और आपके साथ ब्लॉग शेयर करने लगी हूँ जो कि है प्रो पाकिस्तानी। आपने आप में से शायद बहुत सारे स्टूडेंट ने इनका नाम भी सुना होगा ऑलरेडी कि प्रो पाकिस्तानी के नाम से जो है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये टेक्नोलॉजी के हवाले से और टेक के हवाले से और पाकिस्तान न्यूज़ के हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा इसको देखा जाता है और इसमें जो है काफ़ी सारे लोग जो हैं इसको फ़ॉलो भी कर रहे होते हैं। अ, इस इसके कंटेंट के हवाले से क्वालिटी कंटेंट होता है प्रो पाकिस्तानी का। तो बेसिक एक ब्लॉग है जिस पे कंटेंट है, ऐड किया गया है, जो भी न्यूज़ आ रही होती है उसके हवाले से जो है मोस्टली इस पे कंटेंट पब्लिश किया जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी के हवाले से मोस्टली जो है यहाँ पर ऐड किया जाता है इसको। और बिज़नेस के हवाले से जो है चीज़ें ऐड की जा रही होती हैं। अभी आप जिस तरह से देखें तो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे एक्टिव जो ऐड आ रहा है एचबीएल इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से आ रहा है और इस पे एक और चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया था और फॉर द टाइम जो है इसका यहाँ पर चेंज हो गया ऐड, लेकिन ये जो ऐड आ रहे हैं एड्स बाय गूगल, गूगल वेरीफाई करता है आपकी वेबसाइट को एंड देन वो आपको ऐड अलाउ करता है और फिर आपको जो है उसपे फर्दर पे कर रहा होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्लोथिंग ब्रांड है जिसका ऐड भी एड्स बाय गूगल ही आ रहा है यहाँ पर। और प्रो पाकिस्तानी पे आपको यहाँ पर जिस तरह से ये एड शो हो रहे हैं डिफरेंट एड शो हो रहे हैं, ये एड्स जो हैं समटाइम जो है वो गूगल एड्स होते हैं, समटाइम ये इन्होंने फिक्स एड लगाए होते हैं जो कि ये जो कि इनको पे कर रही होती हैं कंपनीज और देन ये उनके एड जो है यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। तो डिफरेंट न्यूज़ तो आ रही होती हैं, आप न्यूज़ को कलेक्ट करना आई थिंक सो जिस तरह से सोशल मीडिया है या अदर नेटवर्क्स हैं जितना ज़्यादा काम कर रहे हैं लोग, आपको न्यूज़ इकट्ठी करने में तो कोई भी ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन आई थिंक सो उस कंटेंट को कैसे डिटेल में और ज़्यादा डिफरेंट बनाना है वो आपका काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यूज़ आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अ, ओके, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये एक मोबाइल फ़ोन जो है उसके हवाले से एक आर्टिकल यहाँ पे ऐड किया गया है और इसमें अगर आप देखें डिज़ाइन एंड डिस्प्ले जो है और इसकी कुछ हेडिंग्स यहाँ पे इन्होंने दी भी हैं, कैमराज़ हैं, बैटरी है, प्राइसिंग है और फीचर्स हैं इसके सारे के सारे। अब ये फीचर जो है इन्होंने कहाँ से हुए। अब कंटेंट जो मार्केटिंग होती है उसका मतलब क्या है? एक तो यहाँ पे ऊपर जो इन्होंने कंटेंट ऐड किया हुआ है, हेडिंग ऐड की इन्होंने, उसके बाद जो है फर्दर ये जो यहाँ पर कंटेंट ऐड किए इन्होंने ये खुद से ऐड किया हुआ है। बाकी डिज़ाइन एंड डिस्प्ले सेम वही है जो कि इस वेबसाइट पे जो मोबाइल कंपनी है उन्होंने ऐड किया हुआ है। उसके बाद बाकी जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं, कंटेंट है, वो सारा का सारा क्या किया हुआ है इन्होंने, वही चीज़ें उठा के ऐड की हैं क्योंकि किसी भी मोबाइल फ़ोन के जो फीचर्स हैं या डिज़ाइन और डिस्प्ले है, वो डिफरेंट तो नहीं हो सकता ना। वो सब वेबसाइट पे सेम होगा। तो बताने का मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर जो चीज़ आप ऐड कर रहे होते हो, आप चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हो कंटेंट के थ्रू, अगर आप न्यूज़ से रिलेटेड है तो आपने कंटेंट चेंज नहीं करना होता। आपने पहले तो अपनी राय देनी होती है, उसके बाद आपने उनका जो चीज़ें हैं, फीचर्स हैं, वो आपने लोगों के साथ शेयर करने होते हैं। आपको लिखने का, आपको लोगों को बताने का तरीका आना चाहिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप बहुत ईज़िली कर सकते हैं।
और इवन यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ यहाँ पे टॉप मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, वो भी यहाँ पे इन्होंने शेयर किए हुए हैं। उनकी प्राइसेज़ शेयर की हुई हैं। आपने अगर कोई भी मोबाइल फ़ोन देखना है तो आप यहाँ पर ऑल फ़ोन्स पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और मज़ीद जो हैं यहाँ पे न्यूज़ आ रही है नीचे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पीएसएल 2020 के हवाले से अपडेट्स हैं, मोबाइल प्राइसेज़ हैं, यहाँ पे करियर के हवाले से है, बिज़नेस है यहाँ पर। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन जो मोबाइल पैकेजेज़ हैं, डिफरेंट जो इंटरनेट पैकेजेज़ होते हैं, मैसेजेस पैकेजेज़ होते हैं, कॉल पैकेजेज़ होते हैं, उनके हवाले से भी इन्होंने ऐड किया हुआ है। क्योंकि अब बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जो कि न्यूज़ या इस तरह का कंटेंट पढ़ रहे होते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड या पीएसएल से रिलेटेड या लेंस से रिलेटेड मोबाइल प्राइसेज़ से रिलेटेड इस तरह का कंटेंट तो हर कोई देखना चाह रहा होता है। हर इंसान जो है वो कहीं न कहीं किसी ने अगर कोई पैकेज एक्टिवेट करना होता है तो इस तरह का कंटेंट देख रहा होता है। तो अगर आपका कंटेंट अपनी वेबसाइट पे आप इस तरह का कंटेंट भी ऐड कर देते हैं, अगर उससे रेलेवेंट है कहीं न कहीं, तो आप उसको जो है इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक तो कॉपीराइट्स के इश्यू नहीं होते, दूसरा आपके पास ट्रैफ़िक ज़्यादा आ रही होती है। और जब आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, आपने कंटेंट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, तो उसमें सबसे बड़ा जो आपके पास आई थिंक सो जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, वो यही है कि आपने ट्रैफ़िक लेके आनी है। आपका कंटेंट अच्छा है, तो आपके पास ट्रैफ़िक भी अच्छी आएगी। अगर आपने ऐसा कंटेंट ऐड कर दिया जिसको कोई भी पढ़ने वाला ही नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा, तो आपको कभी भी उस पे ट्रैफ़िक नहीं आएगी और ना ही आपका कंटेंट जो है लोग उसको देखेंगे ना ही कोई भी आपको स्पॉन्सर करेगा उस पे और इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होती हैं बट अगर आप इसको करते हैं इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह जिससे मैं आप लोग जो है जिसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं और आप लोग जो है वो फर्दर ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। कि आपने कहा है अगर 300 एंट्रीज करनी है एक्सेल पे तो व्हाट शुड बी प्राइस पैकेज ओके आप इसका जो है एक तो आपने खुद थोड़ा सा पहले इसको देखना है अगर आपका इनिशियल लेवल है तो आप 1000 एंट्रीज का जो है अगर $5 ले रही हो या $10 ले रही हो तो इसका जो है वो आप उस हिसाब से ऐड कर लो उसमें मोर देन जैसे अगर 500 का जो है वो आप $5 ले रही हो 1000 का जो है वो या 2000 का आप 10 या $15 ले रही हो इसी तरह से इसका 30 या आप $25 जो है इसमें ऐड कर लो आप इसको खुद बेहतर तरीके से जो है इसको कर सकती हो ओके हिना आपने कहा है कि मैं रोज़ाना 10 ऑफ़र्स पे रिप्लाई करती हूँ बट मुझे इनबॉक्स नहीं किया अभी तक किसी ने। आपने बोला था कि मेरी सारी गिग्स बहुत अच्छी हैं। ओके बेटा आपकी अगर गिग्स सारी अच्छी हैं और आप उसको कर रहे हो तो थोड़ा-सा टाइम और इस पे ऐड करो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह जो है वो सून आपको ऐसे जो है वो इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। समटाइम आपकी लक भी मैटर कर रही होती है। कोशिश करो चीज़ों को जो है वो जैसे कर रही हो उसको मज़ीद बेहतर करो, अगर बेहतर कर रही हो तो मज़ीद उसको थोड़ा-सा देख लो उसमें चीज़ें और बाकी जो है पॉज़िटिव रहो इंशाल्लाह आपको अच्छा जो है उसपे रिज़ल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी मैम मैसेज फॉर क्लास ओके जी इनको देख लें आप लोग।
बिल्कुल जी, फ़ेसबुक ग्रुप्स जो हैं वो आई थिंक तो बेटर हैं देन व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि उसपे आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स होते हैं और अगर कोई मेल बीच में ऐड होगा और फीमेल्स, देन आप लोगों के लिए आपके कॉन्टैक्ट के इश्यू हो जाते हैं, इसलिए आप लोग कोशिश करेंगे फ़ेसबुक ग्रुप क्रिएट कर लें। अच्छा जी, बाकी इसमें हमारा कोई भी ऐसा नहीं होगा, तो इसको आप लोग थोड़ा-सा ग्रुप से सेपरेट रखें। बाकी आपने कहा है मैम गूगल पे एड्स क्रिएट कैसे करते हैं? मैं गूगल एड्स कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आपको बताऊँगी, और बाकी ये जो गूगल एडसन है, ये कैसे अप्रूव करवाते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी। आज का जो टॉपिक है हमारा कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड है कि आपने ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है, ऐसे कैसा कंटेंट क्रिएट करते हैं जिस पे आपको वो पे करेगा, आपको रिटर्न मिल रहा होता है। तो सबसे पहले आपने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो आपने अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप किस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिसमें मैंने छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स आपको बता दी हैं कि आपका अगर न्यूज़ से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है, तो आप इस तरह का ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका फूड से रिलेटेड इंटरेस्ट है, आपको फूड बहुत पसंद है, आपको कुकिंग का शौक है, आप इस तरह का ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं कि इस तरह से आप डिफरेंट रेसिपीज़ और चीज़ें जो है, वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर आपको घूमने-फिरने का शौक है, ट्रैवल का शौक है, तो आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो है वो ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट वीडियोज़ बना के ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये बहुत ही अ, एक अच्छा है, बहुत अच्छे टॉपिक हैं जिनको आप इज़िली जो है प्रमोट कर सकते हैं। उसके साथ-साथ यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट जगहों की आप, ठीक है? एक और चीज़ यहाँ पे कि आपने अगर आपने ये सारे और बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। अगर आप में से किसी को ड्रामे देखने का शौक है, मूवीज़ देखने का शौक है, तो आप उससे रिलेटेड भी जो है वो ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड भी आप लोग जो है वेबसाइट बना सकते हैं, जहाँ पे आप इस तरह की न्यूज़ जो है वो लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ पर जो है एक और ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आप लोगों को समटाइम जो है हम कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं, तो आप लोगों को लग रहा होता है जैसे कि लिखना, आई नो हर बंदा नहीं लिख सकता, हर एक में ये आर्ट नहीं होती है लिखने की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अच्छा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो आप उसको अपनी जो आप कर रहे होते हैं उस चीज़ को आप अपने वर्ड्स में अगर ऐड कर देते हैं, तो दैट्स इनफ फॉर यू। और उसके साथ-साथ अगर आपको वैसे भी कंटेंट राइटिंग नहीं आती, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप अपना ब्लॉग क्रिएट करें, आप पिक्चर्स अच्छी ऐड कर लें, आप वीडियोज़ अच्छे ऐड करें, उसके साथ-साथ जो राइटिंग कंटेंट होता है, वो आप किसी और की हेल्प ले लें। आप ग्रुप में भी ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रुप में भी ब्लॉगिंग स्टार्ट की जा सकती है। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ जो होती हैं, वो क्या कर रही होती हैं कि वो उनका कोई ना कोई सेपरेट ब्लॉग चल रहा होता है, जिसको वो लोग आगे फर्दर लेके चल रहे होते हैं। और उसको जो है वो आगे फर्दर लेके चल रहे होते हैं, और उसमें वो डिफरेंट चीज़ों को जो है वो डिफरेंट मेंबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। अगर कोई ब्लॉग क्रिएट कर रहा होता है,
तो आप लोग जो है वो एज़ अ टीम भी ब्लॉगिंग को जो है वो आगे फर्दर लेके चल सकते हैं कि आपकी एक टीम क्रिएट करें जिसमें 1 या 2 मेंबर जो हैं वो आपके कंटेंट राइटिंग को जो है वो मैनेज कर रहे होंगे। आप में से कुछ जो हैं वो उसको पब्लिश कर रहे होंगे। तो उस तरह से भी आप जो है वो कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग को जो है वो साथ लेके चल सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर आप फाइवर पे देखें तो फाइवर पे बहुत सारे लोग जो हैं ये जॉब जो है यहाँ पर आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग की। अब जब हम राइटिंग की बात करते हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सर्विसेज जो है यहाँ पर राइटिंग की जो है इसमें अगर आप आए तो यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग एंड ब्लॉग पोस्ट का जो है एक ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग एंड ब्लॉग पोस्ट के हवाले से जो है यहाँ पर काफ़ी सारी लोग जो हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब ये तो एक चीज़ है कि यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो लोगों ने लिखा हुआ है कि आई विल डू आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट राइटिंग और कंटेंट राइटिंग। उसके साथ-साथ आप अगर आपको किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट है कि आप फूड के हवाले से जो है वो ज़्यादा बेहतर लिख सकते हो, तो जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने मदरहुड के हवाले से लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने मेडिसिन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से जो है वो किया हुआ है, स्पोर्ट्स के हवाले से आर्टिकल लिख के जो है वो आप दे सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर देखिए तो ये लेवल 1 है। 35 जो है इनके यहाँ पर ऑर्डर भी हैं। अगर आपकी एजुकेशन जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो देन आप इस तरह से भी ऐड करके दे सकते हैं। तो आप अपनी कैटेगरी जो आपका इंटरेस्ट है, सबसे पहले तो आपने अपने इंटरेस्ट को जो बार-बार एक बात मैं कह रही होती हूँ, कि आपने अपने इंटरेस्ट को फ़ॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपने ये देखना है कि हमने कंटेंट राइटिंग करके देना है या हमने ये करना है। आपने ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ऐसा टॉपिक कभी भी मत चूज़ करें जिस पे आपको बिल्कुल भी आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपको ये लगता है कि ये डिमांड में है तो मैं ये कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है। बहुत ज़्यादा डिमांड में है फाइवर पे। आप जिस तरह से अगर आप यहाँ पे देखें एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल फॉर यू, तो ये आर्टिकल जो हैं वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो हैं वो लिख के दे रहे हैं, ठीक है? बहुत ही बेसिक सा इन्होंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है, वर्ड्स ऐड कर दिए हुए हैं। $20 है, $65 है, $75 में करके दे रहे हैं। उसके अलावा अगर आप ये वाला यहाँ पर देखें तो फूड और ड्रिंक रिलेटेड जो आर्टिकल एंड पोस्ट जो हैं ये लिख के दे रहे हैं। इनके 5 ऑर्डर क्यू में हैं और इनका जो इनिशियल है वो $5 है, 15 है और उसके अलावा 20 है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है आप लोग भी ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, फूड पे लिख के दे सकते हैं और डिफरेंट टॉपिक जो भी आपके इंटरेस्ट है आप उससे रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि आप अपना खुद का ब्लॉग रन नहीं कर सकते हैं या आपने करना है उसके साथ-साथ जो है आप फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी सारे टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। राइटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे क्लास में जो कि जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको राइटिंग करना अच्छा लगता है। तो बहुत कम लोग होते हैं वैसे ऑब्वियसली जिनको राइटिंग का शौक होता है और राइटिंग के साथ-साथ जो है ये स्किल होना भी बहुत बड़ी बात होती है। हम हर कोई जो है वो नहीं अच्छा लिख सकता। तो राइटिंग का इस यहाँ पर जो है इसमें आप डिफरेंट टॉपिक्स को टारगेट कर सकते हैं। आप देखें कि आपने टेक्नोलॉजी के हवाले से ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, आप सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से लिख सकते हैं, आप ब्लॉगिंग के हवाले से लिख सकते हैं। तो जो भी आपको बेस्ट इसमें लग रहा होगा, जो भी आपको इसमें बेहतर चीज़ लगती है, आप उसके हवाले से जो है वो ज़रूर लिखें।
ओके, अब यहाँ पे देखें मेंटल हेल्थ के हवाले से जो है राइटिंग और मेंटल हेल्थ के हवाले से जो है यहाँ पे काफ़ी सारी गिग्स हैं। कॉम्पिटिशन इसमें कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप में से किसी का भी कोई इंटरेस्ट है, आप इसके हवाले से लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक डिमांड में ये टॉपिक होता है। बहुत सारे ब्लॉग्स ऐसे हैं जिनको हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, जिनको इस तरह के टॉपिक्स पे जो है वो कंटेंट चाहिए होता है। तो आप लोग भी इसको जो है फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे फाइवर पे भी ये सर्विसेज़ आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके साथ-साथ जो है अगर आप खुद अपना ब्लॉग रन करना चाहते हैं, तो आप इन टॉपिक्स पे करें। इवन आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को सर्च किया जाता है, हेल्थ एंड फिटनेस और हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ के जो टॉपिक होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा होता है सर्च इंजन पे। तो आप लोग भी इस पे अगर कंटेंट ऐड करते हैं, तो इस पे ज़्यादा ट्रैफ़िक आपको मिलेगी, ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है इसमें। उसके साथ-साथ आप एक और चीज़ है, जब आप कंटेंट राइटिंग कर रहे होते हैं, तो आपने देखना होता है कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं। आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन-सी है? जैसे कि मैंने फ़ेसबुक पे भी आपको बताया था कि आपने एक टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है। सेम कंटेंट राइटिंग जब आपने करनी है, तो उस टाइम पे भी आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस कौन-सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फूड ब्लॉग जो है वो रन कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखना है कि आपकी जो फूड रेसिपीज़ हैं या आप जो फूड के हवाले से बता रहे हो, ये कौन-सी ऐसी ऑडियंस है जिसको ये पसंद होगा। तो उससे रिलेटेड जो ही आपकी जो है वो टारगेट ऑडियंस होगी। इसी तरह से अगर आप टूर एंड ट्रैवल के हवाले से लिख रहे हैं, तो एशिया के हवाले से लिख रहे हैं, तो एशिया को कौन ज़्यादा लोग जो हैं एशिया विज़िट करना चाह रहे होते हैं। उसमें मोस्टली लोग कहाँ से होंगे, वो आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है। जो टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड जिनका इंटरेस्ट है, वो लोग आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है। अगर आप न्यूज़ की बात करें, तो न्यूज़ में अगर आप लोकल न्यूज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो आपकी लोकल ऑडियंस ही होगी। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें आपकी लोकल और इंटरनेशनल दोनों ही ऑडियंस जो हैं, वो आपकी टारगेट ऑडियंस होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने सबसे पहले कंटेंट राइटिंग से पहले जो है वो आपने फाइंड करनी होती है, सेलेक्ट करनी होती है एंड देन आप उस पे काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, आपने कहा कि मैम गूगल से इन्फॉर्मेशन लेकर और डाटा कलेक्ट करके भी ब्लॉग लिख सकते हैं या खुद ही लिखना होगा। आप इन्फॉर्मेशन लेके अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी जो न्यूज़ चैनल होते हैं या बहुत सारे मीडियम जो होते हैं हमारे पास, वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक न्यूज़ सारे न्यूज़ चैनल्स पे एक टाइम पे बहुत दफ़ा जो है, एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो दी जा रही होती है। लेकिन हर न्यूज़ एंकर जो होता है, उसका बताने का अंदाज़ जो होता है वो डिफरेंट होता है। वो प्रेज़ेंट करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होगा। न्यूज़ एक ही है लेकिन प्रेज़ेंट करने का तरीका डिफरेंट है। सेम यही चीज़ है कि आप इन्फॉर्मेशन जो है या डाटा जो है वो आप गूगल से कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन ब्लॉग पे जब आपने ऐड करना है तो आपने अपने एक मेथड से करना है, उसके लिए उसमें कॉपीराइट्स के इश्यूज़ जो हैं वो सम टाइम हो जाते हैं। उसको आपने जो है वो कम से कम हो आपके। ये नहीं कि आपने कॉपी करके डाटा वो ऐड कर दिया। उसको थोड़ा-सा डिफरेंट होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, यानी कि यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं होगा, तो उसपे कॉपीराइट्स के इश्यू आ जाएँगे। अच्छा जी, आपने जो सवाल किया है फ़ारूक, वही आपसे पहले भी ऐड हुआ था और मैंने ख़्याल है कि मैंने उसका आंसर कर दिया और आपको उसके हवाले से जो है काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
ओके, आपने जो बात की है, ओके, जो कंटेंट होता है वो आपने यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कॉपी करके जो है वो ऐड कर सकते हैं। आपने हमेशा जो अपना कंटेंट होता है वो आपने खुद लिखना होता है। वो यूनिक होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी का कंटेंट जो है वो कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं, और कोशिश करें कि आप उसी टॉपिक के हवाले से लिखें जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, और उसको आगे फर्दर लेके चलें। अच्छा जी, आपने लिखा है वालेकुम अस्सलाम, व्हिच टूल इज़ यूज्ड टू क्रिएट ब्लॉग। ब्लॉग क्रिएट करने के लिए आपने कौन-सा टूल यूज़ करना होता है, उस हवाले से मैं आपको जो है फर्दर गाइड भी करूँगी और आपको ब्लॉग भी क्रिएट करवाऊँगी, ठीक है? बाकी यहाँ पे जो मेन इश्यू होता है वो हमेशा आपके अ, यहाँ पर जो होता है वो आपके कंटेंट का होता है। सबसे पहले तो आपने कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट को देखें कि आपने कौन-सा कंटेंट जो है वो आपने कंटेंट क्या ऐड करना है, सबसे पहले तो आपने कंटेंट क्रिएट करना है, फिर आपने ब्लॉग क्रिएट करना है एंड देन उस पे पब्लिश करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि जहाँ पे आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको करवाऊँगी भी। वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस पे भी आपको ब्लॉग बनाना सिखाऊँगी। उसके अलावा कुछ और वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे जाके आप अपना खुद का ब्लॉग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह वो तो हम करेंगे। पहले तो हमने कंटेंट कैसे फाइंड करना है, कौन-सा टॉपिक है, जो कि बहुत सारे टॉपिक मैंने आपके साथ आज भी शेयर किए हैं, उसमें से कुछ पे आपका इंटरेस्ट होगा, जो कि आप चाहते होंगे कि आप इस पे काम करें, और इंशाल्लाह कल की क्लास में भी मैं आप लोगों को जो है कुछ टॉपिक्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जिस पे आप लोग कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, आज की जो क्लास है अभी आई थिंक सो आफ्टर 10 मिनट्स जो है 5 टू 10 मिनट्स में मैं क्लास वाइंड अप कर दूँगी, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास जो है वो लाइट का इश्यू है, इलेक्ट्रिसिटी इश्यू है, जिसकी वजह से मैं जो है क्लास आज जो है वो 1:30 तक कंटिन्यू नहीं करूँगी। लेकिन आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर लेनी है। उसके अलावा जो है ये टॉपिक जो है इंशाल्लाह कल की क्लास में भी मैं आप लोगों के साथ जो है ये कंटिन्यू करूँगी, और इस हवाले से आगे फर्दर जो इसमें प्रैक्टिकल वर्क है वो भी करवा दूँगी। बाकी आप लोग अपने क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों की जो भी क्यूरीज़ हैं वो मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को उस पे भी रिप्लाई कर दूँगी। बाकी आप लोग भी अपने एंड पे जो है वो देखिएगा ब्लॉगिंग के हवाले से कि आपका क्या इंटरेस्ट है। आप लोग सब अपने-अपने टॉपिक एटलीस्ट सिलेक्ट कर लें कि आपने किस टॉपिक पे जो है वो लिखना है। अब यहाँ पर मैंने अभी जो है एक और यहाँ पर चीज़ मेंशन करने चाह रही थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किताबें पढ़ने का शौक है, आपको नॉवल पढ़ने का शौक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है, तो आपने क्या करना है, आप उससे रिलेटेड भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन बुक्स के हवाले से जो है, नॉवेल्स के हवाले से जो है, हेल्थ जो बुक्स होती हैं, उनके हवाले से बहुत सारे स्टोर्स हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, जहाँ पे लोग आपको बताते हैं कि बेस्ट नॉवल कौन-से हैं, बेस्ट बुक्स कौन-सी हैं फॉर जो है वो हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड कौन-सी बेस्ट बुक्स हैं, फॉर मेन्स, फॉर वुमेन्स, एंड देन आप इस तरह की चीज़ें भी डिफाइन कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। तो टॉपिक बहुत सारे हैं, कुछ टॉपिक भी हैं जो कि मैं आपके साथ इंशाल्लाह कल की क्लास में शेयर करूँगी। देन आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने किस पे ब्लॉग क्रिएट करना है, ठीक है? और आपने कंटेंट क्रिएट करना है, उसके बाद हम ब्लॉग क्रिएट करेंगे और उस कंटेंट को उस ब्लॉग पे पब्लिश करेंगे। तो उन चीज़ों को आपने अपने एंड पे जो है वो उतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएँ। कोशिश करें, अभी आप इंटरनेट पे जो है और यूट्यूब पे जाके कुछ टॉपिक्स को सर्च करें जो कि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं।
मैंने इसमें आपको ये नहीं कहा कि आप जो है अगर आपका इस्लामिक स्टडीज़ है आपकी, आप इस्लाम के हवाले से आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप उसके हवाले से लोगों को जो है वो बता सकते हैं। जिस तरह से कि कोई भी इवेंट आ जाता है इस्लामिक इवेंट, उसको आप लोगों को उसके हवाले से गाइड करें। आप उसमें चीज़ें आसान करके लोगों को बताएँ। आप लोगों को किसी भी टॉपिक को जो है वो बेहतर तरीके से करके प्रेज़ेंट करें। आसान लफ्ज़ों में कर दें। आप ये नहीं है कि आपने यहाँ पर इंग्लिश कंटेंट ही ऐड कर सकते हैं। आप उर्दू कंटेंट भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप अपना ब्लॉग क्रिएट करें और उसपे उर्दू कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ़ उर्दू इंग्लिश ब्लॉग ही ऐड करना है, इंग्लिश ब्लॉग ही आप इंग्लिश कंटेंट ही आप क्रिएट कर सकते हैं। आप उर्दू कंटेंट को भी लिखें और उर्दू कंटेंट को प्रमोट करना शुरू कर दें। उर्दू में अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि आप उसपे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ों को, तो आप उर्दू में कंटेंट लिख के जो है वो सर्च करना लिख के वो ऐड करना और शेयर करना शुरू कर दें लोगों के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है जी, आज सुबह से लाइट ऑफ है और आई थिंक तो हर जगह पे इसी तरह से इश्यू चल रहा है। तो दैट्स व्हाई मैं जो है वो क्लास आई थिंक तो 1 बजे तक जो है या अगले कुछ मिनट्स में जो है क्योंकि अब मेरी चार्जिंग जो है वो लैपटॉप की बहुत ज़्यादा बहुत कम रह गई है, कुछ परसेंटेज जो है वो रह गई है उसमें 3 टू 4 तो जैसे ही ये बंद होगा तो मैं क्लास वाइंड अप कर दूँगी। तो इसलिए माज़रत। बेटा इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी जो है प्रोफ़ाइल जो है वो चेक कर लूँगी आज क्योंकि टाइम थोड़ा-सा कम है इसलिए मैं नहीं चेक कर रही। मैं टॉपिक को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को उस हवाले से ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो आइडिया हो जाए। अच्छा जी, आपने कहा है मैं ब्लॉग्स डॉट कॉम पे मार्केटिंग भी कर सकते हैं या ब्लॉगिंग वेबसाइट है। आप उस पे मार्केटिंग भी कर सकते हैं लेकिन आपके पास यहाँ पर डिफरेंट मैं आपको जैसे कि अगर आपको आइडिया है, तो वर्डप्रेस पे ब्लॉग क्रिएट करेंगे आप। जैसे कि हम प्रो पाकिस्तानी हैं या डिफरेंट ब्लॉग्स मैंने आपके साथ शो करवाए हैं आपको। वैसे ब्लॉग आप क्रिएट करोगे। उसके अलावा आपके पास गूगल का एक प्लेटफ़ॉर्म है ब्लॉगर डॉट कॉम, ठीक है? आप वहाँ पे भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 2 प्लेटफ़ॉर्म उसके अलावा बहुत सारे और प्लेटफ़ॉर्म भी हैं, जिनको मैं आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके बताऊँगी कि आप इन पे किस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने इन पे सर्च करनी है सबसे पहले और जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया है, आपको बताया है, गाइड किया है कि आप उर्दू और इंग्लिश दोनों में जो है वो लिख सकते हैं। ये नहीं है मसला कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश में लिखना है। आप कोशिश करें कि आप जो है दोनों टॉपिक्स जो दोनों टॉपिक हैं इन दोनों पे उर्दू और इंग्लिश दोनों पे लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आपको लगता है आप इंग्लिश बेहतर है आपकी, आप इंग्लिश में लिखें, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप उर्दू पे भी लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, आपने कहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन ब्लॉग एंड वेबसाइट? ब्लॉग जो होता है वो मोस्टली जो है वो एक टॉपिक से रिलेटेड होता है, जैसे कि आपका ब्लॉग है न्यूज़ से रिलेटेड, तो आप उसमें न्यूज़ ही ऐड कर रहे होंगे, ठीक है? आपका ब्लॉग फूड से रिलेटेड हो सकता है, उसमें आप फूड से रिलेटेड जो है वो कंटेंट ऐड कर रहे होते हैं। और वेबसाइट जो होती है वो किसी कंपनी की हो सकती है, एक पोर्टफोलियो हो सकता है। वेबसाइट जो है वो किसी बिज़नेस वेबसाइट हो सकती है, जिस तरह के दराज़ की वेबसाइट है, वो ब्लॉग नहीं है, दराज़ की वेबसाइट है। और एक जो यहाँ पे ईट पाकिस्तान ईट्स के नाम से है, ये एक ब्लॉग है, क्योंकि इस पे क्या है ज़्यादा कंटेंट है। ये सारी की सारी पोस्ट ही हुई हुई हैं। ये कुछ भी सेल नहीं कर रही है, ये सारा कंटेंट है। ठीक है? तो ये डिफरेंट होता है वेबसाइट में और उसके अलावा ब्लॉग में, कि वेबसाइट जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड होती है, या तो किसी कंपनी की होगी कि वो कोई सर्विसेज़ दे रही है या अपने बारे में बता रही है। मोस्टली जो है वो सर्विसेज़ बेस्ड होती हैं वेबसाइट्स और ब्लॉग जो होता है वो कंटेंट बेस्ड होता है। बेसिक डिफरेंस बता दें मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग का। मार्केटिंग और ब्लॉगिंग का जो है मार्केटिंग और ब्लॉगिंग का मैं डिफरेंस क्या बताऊँ आपको? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप ब्लॉग के थ्रू आप अपना पर्सनल ब्लॉग भी बना सकते हैं, ठीक है? आपने ये नहीं है कि उसमें आप ब्लॉग जो है वो आपने बनाना है किसी ऐसी चीज़ का जो कि आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं कर रही हो या आपने मार्केटिंग नहीं उसकी करनी है।
आप अपना एक ब्लॉग बनाते हो, ज यहाँ पे बहुत सारे जो हैं हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, उनके अपने पर्सनल ब्लॉग होते हैं। उसपे वो अपने अगर वो कहीं पे भी जाते हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। मार्केटिंग तो नहीं वो कर रहे, वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अब लोग जो उनको फॉलो करते हैं, जो लोग उनके फैन्स हैं, उनकी फॉलोइंग जो है वो उनको उनके कंटेंट को देख रही होती है। मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट कि आपने चीज़ों को कैसे सेल करवाना है, पैसे कमाने हैं। लेकिन ब्लॉगिंग जो है चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। आपके एम नहीं होता कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे कमाना है। इट्स ऑल अबाउट कि आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं। आपका एक इंटरेस्ट है, आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हो, दैट्स इट। जी, वेबसाइट बनाना भी सिखाऊँगी आपको और ब्लॉग बनाना भी सिखाऊँगी वर्डप्रेस पे। जी, जी, मैं आपको वेबसाइट बनाना और ब्लॉग बनाना जो है वो दोनों सिखा दूँगी। और अच्छा जी, आपने क्या कहा है मैम, फिर कंटेंट और ब्लॉग के साथ अच्छा जी, ब्लॉग और कंटेंट ब्लॉग जो होता है वो एक टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं। ये एक ब्लॉग है, लेकिन इस ब्लॉग के ऊपर कंटेंट ऐड हुआ हुआ है। कंटेंट एंड ब्लॉग 2 डिफरेंट चीज़ें नहीं है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है? जी, जी, ब्लॉगिंग के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। ये काफ़ी डिटेल में टॉपिक है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। अभी आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना इंटरेस्ट फाइंड करें और अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड आप चीज़ों को प्लान करना शुरू करें कि आपने ये टॉपिक सिलेक्ट करना है, इस पे आपने कंटेंट लिखना है, इससे रिलेटेड जो है वो आप कंटेंट लिखेंगे और एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे। तो ब्लॉग क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए? कंटेंट। तो कंटेंट आपने लिखना है, क्रिएट करना है, देन आप ब्लॉग जो है बना के उसपे वो चीज़ें ऐड करेंगे। तो ब्लॉगिंग के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। उसमें आगे फर्दर क्या-क्या मेथड्स होते हैं वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मैम आपने इस वीक से अपवर्क प्रोफाइल बनवाने का कहा था, क्या वो अब पेंडिंग है? आज नहीं स्टार्ट करवा रही क्योंकि आज मुझे पता था टाइम कम है, इसलिए मैंने ये स्टार्ट नहीं करवाया आपको अपवर्क का। लेकिन इंशाल्लाह कल कल की क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट करवा दूँगी आपको मैं अपवर्क की प्रोफाइल। मेरे बिल्कुल माइंड में है, लेकिन आज क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू था, दैट्स व्हाई मैंने ये टॉपिक स्टार्ट नहीं करवाया। लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल जो है ये टॉपिक स्टार्ट करवा दूँगी और हम इस वीक में इंशाल्लाह अपनी अपवर्क की प्रोफाइल भी बना लेंगे। ओके, यहाँ पर जो है अब ऑलमोस्ट मेरी जो बैटरी है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, जो मेरे पास चार्जिंग थी वो वाइंड अप हो गई है, ख़त्म होने वाली है और सिर्फ़ आई थिंक सो 2% रह गई है। तो अब मैं यहाँ पर क्लास को वाइंड अप कर रही हूँ। इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसके हवाले से सर्च भी कीजिएगा, देखिएगा भी। और ओके, अगर आपको चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही, ये टॉपिक आज ही खत्म नहीं कर दिया मैं। आप लोग अपने एंड पे भी सर्च करें कि कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग का जो मैं वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, वो होता क्या है, इसमें क्या करना होता है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें खुद भी समझ में आ जाएँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को सुन रहे हैं इन टर्म्स के हवाले से, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को चीज़ें आगे फर्दर समझ में आ जाएँगी। इंशाल्लाह कल इस टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और अपवर्क की प्रोफाइल भी स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।